नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनी अभी रिसेंटली जिस तरह का उसमें वॉल्यूम बना हुआ है और जिस तरह उसके रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो जिस तरह से भागे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है जो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रहा है चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स, ये अब ब्रेक होने वाला है और ब्रेक होकर के एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें स्विंग ट्रेड में देने वाला है। इसका थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या ये वाकई में यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा और तोड़ करके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके बाद से फिर हम लोग चार्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक दूसरे विंडो के ऊपर लेकर के चलता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे इस कंपनी का नाम है IGL इंद्रप्रस्थ गैस। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसमें देखें तो आप देखिए वॉल्यूम के साथ किस तरह से निकला और बड़ी तेजी से ऊपर की साइड में भाग जा रहा है। अगर आप देखेंगे ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर आपको इस तरह की कैंडल देखने के लिए मिली हुई है। अब अगर हम इसी कंपनी से रिलेटेड दूसरी कंपनी को अगर हम देखें तो उस कंपनी को देखिएगा MGL, महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड में भी ब्रेकआउट हुआ है। तो चूंकि ये दोनों कंपनियां अभी भी बाई की जा सकती हैं और ये दोनों कंपनी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर चुकी हैं, लेकिन हम इन्हीं कंपनियों से रिलेटेड एक ऐसी कंपनी को ढूंढ करके आपके सामने लेकर के आए हैं जो अब ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है। क्या वो वाकई में ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा? देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट तभी वो स्टॉक होते हैं जब उनका फंडामेंटल ठीक हो, और फंडामेंटल ठीक होने के साथ साथ उसमें आपको क्या देखना पड़ता है कि क्या उसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है कि नहीं आया। अगर उसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है तो ही वो तोड़ करके कंपनियां ऊपर की साइड में भागती हैं। चलिए, सबसे पहले मैं इस कंपनी का आपको लेकर के आता हूं इसके क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर, और फिर आप देखिए, और यहां पर जब हम लोग देख लेंगे हमें प्रूफ मिल जाएगा, तब चार्ट पर लेकर के चलूंगा मैं आपको, और चार्ट पर हम लोग देखेंगे कि अगर ब्रेकआउट होता है तो सबसे पहले हमारा टारगेट कहां पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा कि जिस तरह से इसमें फंडामेंटल बना हुआ है, सबसे पहले देखिए मार्केट कैप में कोई कमी नहीं है, 13,933 करोड़ की कंपनी है और करंट प्राइस उस कंपनी का कितना है 247। बात करें अगर इसके बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी कितना है 140 रुपीज़, मतलब अभी भी अपने बुक वैल्यू से मात्र 1.25 गुना ये कंपनी भागी है। अगर इस कंपनी के डेट की बात करें और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इतने भयंकर है 7,355 करोड़, जो मार्केट कैप के कम से कम आधा है। और वहीं आप डेट की बात करोगे तो डेट मात्र 713 करोड़ रुपया है। फ्रेंड्स, तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ये डेट फ्री कंपनी है, जब चाहे तब ये अपने रिजर्व से डेट को यहां पर फ्री कर सकता है। ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। बाकी अब आपको देखना होता है कि कोई भी कंपनी अगर हम बाई करने जा रहे हैं तो वो कंपनी हमें अर्निंग पर शेयर क्या दिखा रही है। क्या अगर हम इस कंपनी का एक शेयर भी बाई करते हैं तो एक साल में ये कंपनी हमें एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट दे सकती है, उसे हम लोग किस तरह से देखते हैं, उसे हम लोग देखते हैं अर्निंग पर शेयर से। तो 28 रुपये है, मतलब अगर आप इस शेयर को जहां पर है वहीं पर बाई करके एक साल तक रखते हैं तो जितने शेयर आपके पास होंगे उस शेयर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 28.4, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक साल में हमें इतना प्रॉफिट होगा। तो इसलिए EPS देखना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। उसके बाद से जब भी आप किसी कंपनी को बाई करने जाते हो तो आपको यह देखना होता है कि कंपनी अभी महंगी है या सस्ती है। 2-3 चीज़ों से हम लोग देखते हैं, लेकिन बेसिकली बहुत से लोग देखते हैं स्टॉक के P रेशियो से। अगर आप स्टॉक के P रेशियो को आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी भी 8.66 ही इसका P रेशियो है, मतलब ये बहुत ही सस्ती कंपनी है। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए, सब कुछ जब हमें अच्छा लग रहा है तो हम इसके क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर आएंगे। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स, और इसका अगर आप प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे तो कॉन्स में कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोस में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको जरूर एक बार पढ़िएगा। फिलहाल हम लोग आएंगे, देखिए यहाँ पर आप पेयर कंपेरिजन भी करने जाएंगे तो अदानी टोटल गैस, गैल, पेट्रोनेट, इंद्रप्रस्थ गैस जिसका मैंने अभी चार्ट दिखाया, उसके बाद से महानगर गैस और डीप इंडस्ट्रीज, ये इस तरह के काम यहाँ पर इस कंपनी का होता है। ठीक है, अब इन सारे स्टॉक को अगर आप देख लोगे उनके चार्ट को उठा करके तो आपको लगेगा कि ये सारी के सारे कहीं ना कहीं भाग रहे हैं।
सारे के सारे ऊपर की साइड में निकल चुके हैं। तो हम जिस कंपनी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो कंपनी अभी भी अटकी हुई है, तो क्यों ना हम उस कंपनी को पकड़े जिससे हमें आगे चल करके एक ह्यूज प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी हो। क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर आ गया दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट में जो अभी रिसेंटली जून 2022 का क्वार्टर रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, जिसमें कंपनी के टॉप लाइन को आप देखोगे सेल्स जिसमें 5,536 करोड़, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे 2019 के बाद से सबसे ज्यादा यहां पर है। अगर कोई कंपनी इस तरह का सेल्स करी हुई है तो क्या कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है कि नहीं किया है। आप यहां पर सीधे आ जाइए नेट प्रॉफिट वाले कॉलम पर, और नेट प्रॉफिट वाले कॉलम पर यहां पर देखिए जबरदस्त, मतलब पिछले 1 2 3 क्वार्टर से बहुत ही जबरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट यहां पर आया हुआ। अब इससे भी ज्यादा अगर देखना है आपको तो आप आ जाइए यहां पर, कहां पर, ईयरली, ईयर ऑन ईयर सेल्स आपको दिख रहा है, यहां पर देख सकते हैं अभी तक 20,102 करोड़, जो 2011 के बाद से अभी तक का सबसे ज्यादा है। अब कंपनी के बॉटम लाइन पर अगर आप आएंगे तो कंपनी का बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे जिसमें 1000 टीटीएम हो गया, ये यहाँ पर 1,638 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे चलकर ये कंपनी किस तरह का मोमेंटम दे सकती है। फ्रेंड्स, कंपनी का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नाम देखने की कोशिश करेंगे, और कंपनी का नाम मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। देखिए, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। क्लियर फ्रेंड्स, आइए चार्ट के ऊपर अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, आवाज़ आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आवाज़ आ रही है लाइव होने के। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हो और अगर आप स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग करते हो तो आप देखिए ऊपर का जो मैं यहाँ पर लिख करके रखा हूँ, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे के सारे लाइव लेवल्स में आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो 9:10 से लाइव होता हूं और 2:50 तक लाइव रहता हूं। तो आप लोग लाइव पर भी आइएगा, वहां पर हम लोग साथ मिल करके एक ह्यूज प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो आइएगा जरूर फ्रेंड्स लाइव पर। तो अब हम बात करते हैं, ये जो एक हाई बना, हाई बनने के बाद से प्राइस धीरे धीरे नीचे आया, अच्छा खासा करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद से आप देखिए यहां पर तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा, दूसरी बार तोड़ने की कोशिश की, तीसरी बार तोड़ने की कोशिश की, चौथी बार ये फाइनली तोड़ने की कोशिश करिए। तो क्या ये यहां पर तो टूटेगा? अब इसे हम लोग कैसे देखेंगे? एक और एस्पेक्ट है जिससे हम लोग देख सकते हैं। कैमरा थोड़ा नीचे कर, नहीं होता है। एक और एस्पेक्ट है, वो होता है वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम देखने आता है फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम से आप पता लगा सकते हो कि ये वाकई में ऊपर टूट सकता है। चलिए मैं आपको वॉल्यूम यहां पर एनालिसिस करने की, वैसे भी अभी 2-3 दिन का हॉलीडे है, तो वॉल्यूम जो लोग सीखना चाहते हैं उनको मैं वॉल्यूम भी यहां पर बता देता हूं। अब मैं आता हूं आपको यहां पर लेकर के आता हूं, ये जो लेवल था, ये जब लेवल था, जब कंसोलिडेट कर रहा था ये प्राइस, तो आप यहां पर देखेंगे इतने पर लेवल वॉल्यूम को देखने की कोशिश कीजिए। इतना वॉल्यूम आपको किस तरह का वॉल्यूम यहां पर सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला है? क्या सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी जो वॉल्यूम बनी है वो रेड की बनी हुई है या ग्रीन की बनी है? जाहिर सी बात है, आपके सामने एकदम सीधा दिख रहा है कि बड़े बड़े वॉल्यूम वो भी ग्रीन के बन रहे हैं, मतलब बायर साइड के बन रहे हैं। और वही वो रीजन था जो यहां पर एक बार ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद से प्राइस ऊपर की साइड में लेकर के गया। लेकिन ये प्राइस मिला किसको? ये प्राइस उनको मिला जिन्होंने यहां पर आंख बंद करके बैठे थे, उनको इस कंपनी के ऊपर विश्वास था, फंडामेंटल के ऊपर विश्वास था और प्लस वॉल्यूम के ऊपर विश्वास था। ऐसा नहीं कि हमने बाई किया और 10 दिन तक प्राइस ऊपर नहीं गया, हम निकल करके किसी और कंपनी में लगा दिए पैसे, और फिर जब ये प्राइस ऊपर चला गया तो हम हाथ मलते रह गए कि काश हम रुक गया होते हैं। तो प्राइस, ये जो मोमेंटम है उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने इतने दिन तक यहां पर सहा है, इस प्राइस के अप्स डाउन को झेला हुआ है। इसमें क्या हुआ? प्रॉफिट आता था, फिर प्रॉफिट चला जाता था, प्रॉफिट आता था, फिर प्रॉफिट चला जाता था।
ऐसा ही हुआ ना यहाँ पर, सिंपल सी बात हम देखें, ये ऊपर गया प्रॉफिट आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया प्रॉफिट आया, फिर नीचे आया। आप सोचो अगर यहाँ पर बाई के लिए 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, फिर जब नीचे आ गया 2,000 का प्रॉफिट, 10,000 से 2,000, ओ माय गॉड, काश मैंने 10,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिया होता। फिर यहां से 10,000, चलो अब तो निकल जाएगी कोई बात नहीं, अब इसे हम होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद से फिर 10,000 का बन गया 2,000 रुपया। दूसरी बार भी इस कंपनी ने चांस दिया था, काश मैंने 10,000 रुपया प्रॉफिट बुक कर लिया होता। अब यहां से निकली, चल अब 6,000 प्रॉफिट, बेचो इस कंपनी को, 6,000 मिल गया ना बहुत। लेकिन दोस्तों 6,000 के चक्कर में आपने लाखों रुपए यहां पर गंवाए, अगर आपको इस तरह की वॉल्यूम। तो ये तो हो गया हमारा पास्ट हिस्ट्री, पास्ट ट्रैक इसका। अभी का वॉल्यूम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब अगर हम यहां पर वॉल्यूम देखें, यहां पर वॉल्यूम देखें, तो ये जो वॉल्यूम बनी हुई है, जब भी ये ऊपर तोड़ने की कोशिश किया था, तो क्या आपको यहां पर कुछ ऐसी वॉल्यूम देखने के लिए मिला जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि हाँ यहां पर ब्रेक होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रीन बनी फिर रेड बड़े बड़े, उसके बाद से फिर दोबारा ये तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अगर आप यहां पर वॉल्यूम देखेंगे तो क्या वो ऐसा वॉल्यूम बना? आप इस एक वॉल्यूम को मत देखिए, आपको अगर बड़े कंपनियों के वॉल्यूम का एनालिसिस करना है तो आपको एवरेजिंग वॉल्यूम देखना पड़ेगा। कोई एक वॉल्यूम से आप पता नहीं लगा सकते। एवरेजिंग वॉल्यूम मतलब आप यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये होता है एवरेजिंग वॉल्यूम। जिस तरह से यहां पर अब बनना चालू हुआ है, क्या यहां पर बना था? क्या यहां पर बना था? तो आप किसी कंपनी को जब 2-4 महीने 6 महीने के लिए बाई करने जाते हो तो आपको इस तरह से वॉल्यूम का एनालिसिस करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इसका क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है, ईयर ऑन ईयर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में जा रही है, और इससे रिलेटेड जो पेयर कंपैरिजन किया जाता है वो सारे के सारे स्टॉक भाग चुके हैं, बस ये कंपनी नीचे की साइड में रह गई है। तो क्या हमें यहां पर बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको बता दिया। डिसाइड आपको करना है, हमारा काम यह है कि उस स्टॉक को आपके सामने ला करके बताना कि हाँ ये ऐसे ऐसे पैटर्न बन रहे हैं। अगर आप बाई नहीं भी करते हैं तब भी आपको एक लर्निंग के लिए, ये वीडियो जिन्होंने भी पूरा देखा होगा उनको नाम तो मालूम पड़ा ही होगा, प्लस इस कंपनी का जो हम लोगों ने वॉल्यूम एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की, चार्ट के ऊपर हम लोगों ने एनालिसिस किया, ये सब चीजें हमारे माइंड पे सेट होता चला जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट होता है यहां पर, तो आप देखिए 20 SMA भी यहां पर ब्रेक कर जाएगा, और जो सबसे पहला टारगेट निकल करके आता है वीकली चार्ट में मैं लगा करके रखा हूं, तो वीकली चार्ट पर जो सबसे पहला टारगेट है वो कहां पर होगा? ये जो स्विंग है ना, ध्यान से देखिए स्विंग, ये जो टारगेट यहां पर मैं सेट किया, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट 287 का पहला टारगेट, और 287 जब निकलेगा तो और भी होगा, लेकिन फिलहाल आप वेट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद से, या अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो 10 रुपये पहले लगा दीजिए और 90 रुपये रखिए, या 50 रुपये लगाइए, 50 रुपये रखिए, जब ब्रेक होगा तब आप बाई कर सकते हैं। हो सकता है ये अभी ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद से कहीं ना कहीं डबल बॉटम भी बनाने आ जाए, तो इसलिए एक ही बार में पैसे नहीं लगाना है। डबल बॉटम बनाने आने मतलब अगर नीचे डबल बॉटम बनाने के लिए आता है तो फिर आपके जो है पैसे, जो आप 50 रुपये रखे हैं या 80-90 रुपये रखें, तो यहाँ पर धीरे धीरे बाई करके बस आंख बंद करके इस कंपनी को छोड़ दीजिए। जब ये ऊपर निकलेगा तो आपको एक ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये एनालिसिस और कैसी लगी ये कंपनी? आशा करता हूँ कि जो लोग स्किप करके देखे होंगे उनको इस कंपनी का नाम भी नहीं मालूम पड़ा होगा। तो फ्रेंड्स छोटी सी वीडियो है, ऑलमोस्ट कितने मिनट की हो गई? 14 मिनट की वीडियो हो गई। इसमें लर्निंग पूरा था और एक स्टॉक लर्निंग के साथ साथ एक बढ़िया स्टॉक भी मिल गया। तो वो 14 मिनट, अगर आप स्टॉक का नाम जानना चाहते हैं पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में स्टॉक का नाम मत बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग स्किप मारते हैं और कमेंट्स में आकर के नाम पूछते हैं कि इस कंपनी का नाम क्या है बता दो। तो बहुत से लोग दयालु लोग होते हैं, वो कमेंट्स में जा करके बताते हैं। उन्होंने अपना 14 मिनट वेस्ट किया, 15 मिनट वेस्ट किया देखने के लिए, और वो जा करके बताते हैं कि भाई कंपनी का नाम ये है। तो आप वो गलती मत करिए। जिन्हें देखना होगा पूरा देखेंगे, पूरा इंजॉय करेंगे इस कंपनी के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, और फिर
डिसीजन भी ले सकते हैं इस कंपनी के बारे में। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव भी आइएगा जरूर आप लोग। और मेरा जो कॉल्स होते हैं वो टेलीग्राम पर देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।